सुमित और आशा अपनी माँ राधा के साथ एक झोपड़ी में रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे, जैसे तैसे अपना जीवन बिताया करते थे। किसी दिन खाने को होता था तो किसी दिन पानी पी के ही सो जाया करते थे। अगले दिन राखी का त्योहार था। आसपास बहुत रौनक हो रही थी। आशा राधा से राखी खरीदने के पैसे मांगती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। किस लिए चाहिए? वो देखो ना माँ, कल राखी का त्योहार है और बाजार में कितनी रौनक लगी हुई है। मुझे भी बाजार से राखी लानी है। आशा, मैं जानती हूँ बेटा, कल राखी का त्योहार है, पर हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर भला हम राखी कैसे खरीदेंगे? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे अपने भैया के लिए राखी लेकर आनी है। बेटा, हम राखी का त्योहार नहीं मना सकते क्योंकि हमारे पास राखी खरीदने के पैसे नहीं हैं। अब मैं तुझे कहाँ से पैसे लाकर दूं? राधा अंदर जाती है और कुछ पैसे लाकर आशा के हाथ में रख देती है। आशा, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। राखी और मिठाई ले आ अपने भाई को राखी बांधने के लिए। आशा पैसों को लेकर राखी खरीदने के लिए चल पड़ती है। माँ ने बहुत कम पैसे दिए हैं, इनसे ही अब राखी खरीदनी होगी। मैं सुमित भाई को राखी बांधूंगी। आशा पैसे लेकर जा रही होती है तो अचानक से वो अपनी जेब में हाथ डालती है तो देखती है कि उसकी जेब फटी हुई है। अरे ये क्या, मेरी जेब तो फटी हुई है। मैंने जो पैसे इसमें डाले थे वो कहीं गिर गए होंगे। मेरे आखिरी पैसे भी गए। अब मैं राखी कैसे खरीदूंगी? और रोने लग जाती है। रोते रोते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलती है। अरे बाप रे, ये क्या, इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? मैं तो अभी घर भी नहीं पहुंची। तभी पेड़ पर से कुछ गिरता है। आशा हड़बड़ा कर उठ जाती है और वो हड़बड़ा कर देखती है कि वहाँ एक राखी होती है। ये राखी कहाँ से आई? मैंने तो राखी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये राखी किसकी होगी? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं दिख रहा। चलो इसे ले जाकर मैं सुमित भाई को दिखाती हूँ। आशा उस राखी को लेकर घर पहुँचती है। माँ, देखो मुझे क्या मिला। ले आई राखी? हाँ माँ, और अपनी राखी माँ को दिखाती है। मैंने तो तुझे थोड़े से पैसे दिए थे, उन पैसों में इतनी महंगी राखी तुझे कहाँ से मिल गई? ये तो बहुत प्यारी राखी है, एकदम चमकीली सोने की तरह। आशा, तू मेरे लिए कितनी प्यारी राखी लेकर आई है। मुझे माफ करना माँ, मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसे जेब में डाले थे, पर मेरी जेब फटी हुई थी। वो पैसे मुझसे खो गए और मैं उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गई, जहाँ पर मुझे ये राखी मिली। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब तुम्हें ये राखी मिली है तो तुम यही राखी सुमित को बांध देना। आशा राखी लेकर उसे एक डिब्बे में रख देती है। माँ, मैं ये राखी संभाल कर इस डिब्बे में रख रही हूँ। कल राखी का त्योहार है ना, मैं इसी राखी को सुमित भाई के बांध दूंगी। आशा सोने चली जाती है। जब सुबह उठकर देखती है, अरे ये डब्बा इतना क्यों चमक रहा है? आशा ने राखी रखी थी ना? आशा, देख तो जरा। आशा डिब्बे में से राखी निकालती है तो देखती है कि डिब्बा सोने का हो गया है। माँ, मैंने तो ये राखी लकड़ी के डिब्बे में रखी थी, ये सोने का डिब्बा कैसे हो गया? चल ये सब छोड़ और राखी बांध दे सुमित को। आशा उस राखी को एक प्लेट में रखकर उसमें कुमकुम और चावल रखती है। थोड़ी देर में देखती है कि जिस प्लेट में उसने राखी रखी थी वो भी सोने की हो जाती है। माँ, देखो, प्लेट भी सोने की हो गई। मुझे तो ये कोई जादुई राखी लग रही है। ये जिसमें भी रखी जाती है वो चीज सोने की हो जाती है। राधा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता और वो एक चम्मच लेकर आती है। जैसे ही वो चम्मच से राखी को छूती है, चम्मच सोने का हो जाता है। अरे ये राखी तो सच में ही जादुई है। इस राखी से जो भी चीज टच होती है सोने की हो जाती है। जादुई राखी से तो हम अपने घर की हालत सुधार सकते हैं। माँ, फिर मैं कौन सी राखी सुमित भैया को बांधूंगी? चल मेरे साथ, मैं तुझे राखी दिलाती हूँ। राधा सोने की चम्मच लेकर आशा के साथ चल देती है और वहाँ पर एक सुनार के पास सोने की चम्मच को बेच देती है।
और उससे मिले पैसों को आशा को देकर कहती है, आशा, इन पैसों से तू सुमित के लिए राखी खरीद ले। आशा पैसे ले लेती है और एक सुंदर सी राखी खरीद कर सुमित को बांध देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर राधा राखी से बने सोने के बर्तनों को बेचकर घर की हालत में सुधार लाती है। सब हंसी खुशी रह रहे होते हैं। सुमित का एक पड़ोसी लड़का राजेश ये सब देखकर हैरान हो जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा देखो ना, सुमित के तो वारे न्यारे हो गए हैं। कल तक तो इनके पास खाने को भी नहीं था और आज देखो कैसे बन ठन कर घूम रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो राज जरूर है पापा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं पता लगाता हूँ अभी। राजेश के पिता चुपचाप सुमित के घर इस बात का पता लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अमीर होते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस बात का तो पता ही नहीं लग रहा। तभी उसकी नजर उस राखी पर पड़ती है जो दूर से ही चमचमा रही होती है। ये क्या चीज चमचमा रही है? कहीं यही वो चीज तो नहीं जिससे सुमित का परिवार अमीर होता जा रहा है और इनके हालातों में सुधार होता जा रहा है। राजेश के पिता उस राखी की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो उसे उठाकर मेज पर रखते हैं, मेज सोने की हो जाती है। इसकी वजह से सुमित इस राखी से सोने की चीजें बनाता है और अमीर हो जाता है। तो मैं इसको चुराकर अपने घर ले जाता हूँ। जैसे ही राजेश के पिता उस राखी को दोबारा छूते हैं तो उन्हें एक जोर का झटका लगता है और दूर जाकर गिरते हैं। लड़खड़ाकर वो दोबारा राखी को छूते हैं तो राखी अपना आकार बढ़ाकर उन्हें बांध देती है और 2-3 बार उन्हें ऊपर से नीचे पटक देती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये राखी मुझे बांध क्यों रही है और इतनी बड़ी कैसे हो गई? कुछ देर राजेश के पिता को परेशान करने के बाद जब शांत होती है तब अब तो मैं इसे लेकर ही मानूंगा। इसने मुझे बहुत परेशान किया है। जैसे ही राजेश के पिता उस राखी को लेकर भाग रहे होते हैं, वो सोने के बन जाते हैं। तभी वहाँ राजेश और सुमित का परिवार पहुँच जाता है। राखी, राखी, मुझे और मेरे पिताजी को माफ कर दो। उन्होंने लालचवश तुम्हें चुराने की कोशिश की। मेरे कहने पर प्लीज राखी, मेरे पिताजी को माफ कर दो। तुम अपनी राखी को बोलो ना मेरे पिताजी को माफ कर दे और सोने से मेरे पिताजी को आजाद कर दे। राखी, राखी, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम इसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजेश के पिता को माफ कर दो। वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनको अपनी गलती का एहसास है। तभी राखी के अंदर से आवाज आती है, ठीक है आशा, जैसा तुम कहो। राखी, तुम जहाँ से आई हो कृपा करके वहाँ वापस लौट जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो किसी न किसी गलत हाथों में पड़ जाओगी और वो तुम्हारा गलत प्रयोग करेगा। तभी राखी वहाँ से गायब हो जाती है और राजेश के पिता जो सोने के बने होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। राधा जी, आप और आपका परिवार बहुत अच्छे हैं। मैंने आपकी कीमती चीज चुराने की कोशिश की, फिर भी आपने मुझ जैसे व्यक्ति की मदद की। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने बेटे की जिद के आगे लालची हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब राधा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी।